अम्वात बल अहयाम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करे बावज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ देर और समात फरमा लें शान अहले बैत इमाम हुसैन की फजीलत, उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम को इख्तिताम कर दिया जाएगा। मनक़बत के दो अशार पेश कर रहा हूँ, माहौल बनाएं। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, खून में अगर खून में है गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। चाहिए किसी को पानी तो करबला चलिए, चाहिए किसी को पानी तो करबला चलिए। आज बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग जो जिक्र इमाम हुसैन को आपने सजाया है, और हमारे नौजवान इसमें काफी मेहनत व मुशक्कत इसमें किए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की, जिस शख्स ने हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से मोहब्बत करेगा। तो लायके मुबारकबाद है जो हुसैन की मोहब्बत में आप लोगों ने इस महफिल को सजाया है, इस महफिल का इनेकाद किया है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इमाम हुसैन के नाम पर हर कोई महफिल में नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर मोहब्बत है तो वो जरूर शिरकत होता है, वो जरूर शामिल होता है। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, वरना इस मौसम में कौन इतनी रात को जाग कर शब बेदारी करता है। हम और आप एक रात और दो रात की इस जागने में अपने आप को परेशानी के आलम को समझते हैं। जरा आप अंदाजा लगाएं कि करबला के मैदान में 72 नुफूसे कुदसिया, ना कोई घर ना कोई मकान, चटियल मैदान है वो करबला, जहां पर इमाम हुसैन ने अपना कुंबा लगाया। नहरे फुरात के सामने अपना आशियाना लगाया। उस मकाम पर कोई भी नहीं था, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, और वहीं से लौटने का
हुक्म दिया कि आप यहां से लौट जाएं। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यहां लौटने के लिए नहीं आया, मुझे बुलाया गया है तब मैं आया हूं। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आप, अगर आपको कहीं बुलाया जाए, आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और जाने के बाद अगर आप अपने फैमिली के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं, बच्चों के साथ जाएं, और जिस जगह पर आप मेहमान के लिए मेहमान बनकर जाएं, वहां पर आपका खाना पानी सब रोक दिया जाए, तो आपके दिल में क्या गुजरेगा? ये बेवफाई की हद है, और कुफियों में बेवफाई कूट कूट के भरी भरी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि सब्र का इंतहा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम हुसैन जिस खेमे से अजान पुकारते थे, जिस खेमे में वो नमाज अदा करते थे, अगर कोई तीसरा देखने वाला नजर देखे तो वो मुश्किल में पड़ जाता था कि इमाम हुसैन भी नमाज पढ़ने वाले हैं और यजीद भी नमाज पढ़ने वाले हैं, तो फिर दोनों के दरमियान मुतजाद कैसा, दोनों के दरमियान ये जंग कैसी, दोनों के दरमियान सुलह क्यों नहीं है? तो इमाम हुसैन ने इस मसले को साफ कर दिया, और उससे ज्यादा कुरान ने इस मसले को साफ कर दिया कि जब कोई दो गराह तुम्हें नजर आए, दो लोग नजर आए, दो ग्रुप नजर आए, और दोनों एक जैसा हो, और पता ना चले कि हक पर कौन है, पता ना चले कि दुरुस्त कौन है, पता ना चले कि सही कौन है, तो उस वक्त तुम ये तलाश करना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तुम उस वक्त तलाश करना कि सब्र किसके साथ है, सब्र और तहम्मुल किस खेमे में है, सब्र और तहम्मुल किस ग्रुप में है, सब्र किस खानदान में है, सब्र किस शख्स के साथ में है, सब्र किसके पास है? जिसके पास सब्र होगा वो शख्स हक पर होगा, जिसके साथ सब्र होगा वो शख्स दुरुस्त होगा, जिसके पास सब्र होगा वो बेहतर होगा, जिसके पास सब्र होगा वही अमन वाला होगा, जिसके पास सब्र होगा वही शुक्र वाला होगा, जिसके पास सब्र होगा वही हक्कानियत की दलील होगी। तो जब देखा जाता है कि इमाम हुसैन के खीमे में भी अजान हो रही है, इमाम हुसैन के भी खीमे में नमाज हो रही है, और यजीद के भी खेमे में अजान हो रही है, तो जब इन दोनों को देखा जाता है तो वहां पर सब्र तलाशा जाए कि सब्र किसके पास है। तो जब देखा जाएगा तो इमाम हुसैन के खीमे में एक तरफ बच्चे भी नजर आएंगे, एक तरफ बूढ़े भी नजर आएंगे, एक तरफ खवातीन भी नजर आएंगी, एक तरफ नौजवान भी नजर आएंगे, और दूसरे तरफ यजीद के खेमे में दो नौजवान नजर आते हैं। यजीद के खेमे में तादाद में लश्कर में ज्यादा है, यजीद के खीमे में सिर्फ नौजवान है, यजीद के खीमे में कोई बच्चा नहीं है, यजीद के खीमे में कोई बूढ़ा नहीं है, यजीद के खीमे में सब नौजवान है। उन लोगों के पास हथियार है, उन लोगों के पास सवारी के लिए घोड़े हैं। इमाम हुसैन के खीमे में बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, औरतें हैं। जब देखा जाए कि सब्र किसके पास है तो सब्र हमें इमाम हुसैन के खीमे में नजर आता है। जब इमाम हुसैन के खीमे में नजर आता है तो ये कहना पड़ता है कि इमाम हुसैन के साथ अल्लाह तबारक व तआला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। इमाम हुसैन के खीमे में सब्र है तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो सब्र इमाम हुसैन के साथ है, तो अल्लाह हुसैन पाक के साथ। और अगर कंफ्यूज हो
तो इसको और दूर कर लो। अगर कोई ये कहे कि यजीद की तादाद ज्यादा है, अगर उधर नमाज हो रही है, जमात हो रही है, तो यजीद की तादाद ज्यादा है तो उधर नमाज पढ़ लेना चाहिए। इमाम हुसैन की तादाद कम है तो इसे छोड़ देना चाहिए, यजीद की जमात में शामिल हो जाना चाहिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि यजीदी फौज ये वही यजीद है जिसने इमाम हुसैन को जानबूझकर मेहमान बनाया, फिर जुल्म किया, इमाम हुसैन पर पानी बंद किया, इमाम हुसैन की खवातीन को सताया, इमाम हुसैन के बच्चों को शहीद किया, इमाम हुसैन के नौजवानों को शहीद किया, इमाम हुसैन पर जुल्म किया। मैं कहना चाहूंगा कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो घबराना नहीं कि नमाज किसके तरफ जाकर पढ़े। जब ऐसी नौबत आ जाए तो घबराना नहीं कि हम किस जमात में शामिल हो जाए। उस वक्त दिल की तहकाराइयों से ये तसव्वुर कर लेना कि हमें नमाज अदा करनी है, तो पहले ये देखा जाए कि हम जिसके तरफ जाए, हम जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो इमाम कैसा है, इमाम वफादार है कि नहीं, इमाम रसूल का चाहने वाला है क्या नहीं, इमाम रसूल का मानने वाला है क्या नहीं, इमाम रसूल का वफादार है क्या नहीं। तो जब दिल गवाह दे दे कि इमाम रसूल का वफादार है, अगर इमाम रसूल का वफादार है तो हाथ बांधकर खड़े हो जाना, अगर इमाम नबी का गद्दार है तो ऐसी जमात को लात मार के वापस हो जाना। नमाज रसूल के वफादार के पीछे होती है, रसूल के गद्दार के पीछे नहीं होती। नमाज पढ़ना है तो रसूल के वफादार के पीछे पढ़ो, रसूल के गद्दार के पीछे नहीं पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा अलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करना माना कर ले। रसूल फरमाते हैं कि जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले, यहाँ तक के अपने बाप से, अपनी औलाद से, वन्ना से अजमईन, और तमाम लोगों से सबसे ज्यादा अगर मुझसे मोहब्बत न कर ले तो वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो नमाज रसूल के वफादार के पीछे होती है, रसूल के गद्दार के पीछे नहीं। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन रसूल के वफादार हैं, यजीद रसूल के गद्दार हैं, इसलिए नमाज इमाम हुसैन के पीछे होगी, यजीद के पीछे नहीं। यही हक़ानियत की दलील है। और एक बात याद आ गई कि जब रसूल की मोहब्बत सबसे अव्वल अफजल, और उस वक्त तक वो इंसान मोमिन हो नहीं सकता जब तक अपने दिल में अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने औलाद से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपने खानदान से, अपने गांव वाले से, अपने रिश्तेदार से, सबसे ज्यादा अपने दिल पर मेरे नबी की मोहब्बत को न बसा ले, वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर दिल में नबी की मोहब्बत बसा ली जाती है तो कामिले ईमान की दलील है। तो जिस दिल में हुसैन को बसा लिया जाए तो ईमान की हिफाजत की दलील है। रसूल की मोहब्बत दिल में ये ईमान कामिल की दलील है, और इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में ईमान की हिफाजत की दलील है। जिस दिल में इमाम हुसैन होते हैं उसका ईमान तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसकी ईमान की हिफाजत होता है। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत का असर है, वरना वो हुसैन जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान किया है, हम में से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पोते के लिए, अपने नवासे के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, छोटे बेटे, दोनों को गोद में लिए, एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतने में जिब्रील अमीन आते हैं और अर्ज करते हैं, मेरे रसूल की मोहब्बत देखिए इमाम हुसैन से, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
आपकी गोद में ये 2 बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है कि जाओ मेरे महबूब से पूछो कि इन दोनों में से आपको जो प्यारा है वो आप रख लें और एक अल्लाह के पास भेज दें। अब वहां पर हम और आप होते तो शायद के अपने बेटे को तरजीह देते, लेकिन प्यारे रसूल ने इमाम हुसैन को तरजीह दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया कि अगर मैं अपने इब्राहिम को मैं अपने पास रख लूं और इमाम हुसैन को खुदा की बारगाह में कुर्बान कर दूं तो इमाम हुसैन के जाने से मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, मेरे दामाद मौला अली को तकलीफ होगी और खुद मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान करूं तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील मैं अपने पास हुसैन को रखना चाहता हूं, अल्लाह से कह दे कि इब्राहिम को अपने पास बुला दे। 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो जाती, इंतकाल हो जाते। छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चे से परवरिश इमाम हुसैन की नबी की गोद में। इमाम हुसैन को नाना जान ने बचपन से पाला तो इमाम हुसैन के जहन पर यह बात आ गई कि मेरे नाना जान ने मुझ पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो वो याद रहा, वो सबक याद रही, वो दर्स को याद रखे और इमाम हुसैन ने उस नाना जान के लिए करबला के मैदान में इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम के लिए, अपने नाना की दिल के लिए, अपने नाना की मोहब्बत में अल्लाह के खातिर जब रसूलुल्लाह ने हुसैन पर इब्राहिम को कुर्बान किया था तो वही हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम की खातिर, रसूल की खातिर इमाम हुसैन ने अपने औलाद को, अपने खानदान को, अपने गवाह को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, सबको कुर्बान किया इस्लाम को बचा। ये इमाम हुसैन की वफादारी है कि नाना जान ने इमाम हुसैन के नाम पर अपने बेटे की कुर्बानी दी तो नवासे ने नबी के नाम पर अपने खानदान की कुर्बानी दी। ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। करबला के मैदान में अपने भाई अब्बास अलमबरदार को कुर्बान किया, अपने भाई के बेटे अली अकबर को कुर्बान किया, अपने भाई के बेटे इमाम कासिम को कुर्बान किया, अकबर को कुर्बान किया, अपने बेटे असगर को कुर्बान किया, अपने भतीजों को कुर्बान किया, अपने खानदान को कुर्बान किया। एक बेटा रसूल ने कुर्बान किया इमाम हुसैन ने। उस हुसैन ने उस नबी के नाम पर, उस दीन के लिए, उस इस्लाम के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया। ये इमाम हुसैन की शान है, ये शान है इमाम हुसैन की। और कौन हुसैन? क्या आपको पता है कि इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन जब छोटे बच्चे थे, इमाम हुसैन की शान देखे आप, जब छोटे बच्चे थे तो बच्चों में होती है कि आपस में कोई सामान अगर एक जैसा हो तो लड़ते हैं और अपने माँ बाप से पूछते हैं कि मेरा कपड़ा अच्छा है कि मेरे भाई का कपड़ा अच्छा है। बड़ा बोलता है मेरा अच्छा है, छोटा बोलता है मेरा अच्छा है, और माँ बाप से पूछते हैं। इसी तरीके से इमाम हुसैन और इमाम हसन एक तख्ती पर तहरीर लिखते, तहरीर राइटिंग लिखने के बाद दोनों भाई आपस में देखते हैं। इमाम हसन बोलते हैं कि तुम्हारी तहरीर से ज्यादा तहरीर मेरी अच्छी है। इमाम हुसैन बोलते हैं कि आपकी तहरीर से मेरी तहरीर अच्छी है। दोनों में उलझन हुआ, चले गए मौला अली के पास। अब्बा हुजूर, आप दोनों की तहरीर को देखकर बताएं कि किसकी तहरीर अच्छी है। मौला अली दोनों बेटे को देखते और कहते हैं कि अगर मैं हसन की तहरीर अच्छा कह दूं तो हुसैन नाराज हो जाएगा, हुसैन की तहरीर अच्छा कह दूं, अगर मैं इनकी तहरीर को अच्छी कह दूं तो इमाम हसन नाराज हो जाएंगे। हजरत मौला अली फरमाते हैं जाओ अम्मी जान के पास, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा
खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हसनैन करीमैन के वालिदे मुहतरमा उनके पास जाते हैं। दोनों बेटे अर्ज करते हैं, अम्मी हुजूर बताए हम दोनों भाइयों में से तहरीर किसकी अच्छी है? सैयदा तैयबा ताहिरा दोनों बेटे के चेहरे को देखती है और इशारा करती है कि ए मेरे बेटे जाओ नाना जान के पास। नाना जान के पास भेज दिया जाता है। नाना जान को सरदारे अंबिया, इमामुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, ताजदारे मदीना, रूह फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों नवासे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते नाना जान बताएं कि हम दोनों भाइयों में से किसकी तहरीर अच्छी है? मेरे आका दोनों बेटे को देखते हैं और देखने के बाद दोनों के चेहरे को पढ़ते हैं और दिल में ख्याल करते हैं कि मैं किसी एक को गमज़दा नहीं कर सकता। कोई एक मायूस हो जाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन को गम मिल जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हसन को गम हो ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बेटे मैं जिब्राइल को बुलाता हूं, उससे पूछ लेना किसकी तहरीर अच्छी। बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं। जिब्राइल अमीन के सामने इस तहरीर को पेश किया जाता है। जिब्राइल अमीन ने ये कहा कि जिसका फैसला मौला अली ना कर सके, जिसका फैसला तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ना कर सके, जिसका फैसला नाना जान ना करे, मेरी क्या जुर्रत कि मैं इसे फैसला कर लूं। या रसूलल्लाह इस फैसले को खुदा की बारगाह में पेश किया जाए। बारगाह खुदा में पेश किया जाता है। जिब्राइल अमीन उस तख्ती को खुदा की बारगाह में पेश करते हैं। बारगाह खुदा में पेश किया जाता है। या रब्बे कबीर ये आपके महबूब, आपके नबियों के इमाम के नवासे की तहरीर है। आप बताएं, वो नवासे पूछ रहे किसकी तहरीर अच्छी है, कौन खूबसूरत तहरीर है, किसके नाम की सनद दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल ये सेब लेकर के जाओ और जमीन पर जाने के बाद इसको उछाल देना। जिसके तख्ती पर सेब गिरेगा उसकी तहरीर अच्छी होगी। उसे ही तापुस का, उसे ही अव्वल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे ही अव्वल सनद दी जाएगी, उसकी तहरीर को मान्यता दी जाएगी। जिब्राइल अमीन नीचे तशरीफ लाते हैं रसूल की बारगाह में। ये अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सेब अता किया है और सेब अता करने के बाद उस सेब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ये सेब जिसकी तख्ती पर गिरेगी, ये सेब जिसके तख्ती पर गिरेगा उसकी तख्ती की तहरीर अच्छी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दोनों तख्ती को जमीन पे बिछा देते हैं। दोनों नवासे रसूल सामने है कि मेरा फैसला होने वाला है, किसकी तहरीर अच्छी होगी, किसकी तहरीर खराब होगी, कौन अव्वल पोजीशन में आएगा, कौन दोनों पोजीशन में आएगा। अब जिब्राइल अमीन उस सेब को उछालते हैं। सेब को ऊपर उछालना था, अब सेब जमीन के नीचे गिर रहा है। सेब जमीन पर गिरता है, उससे कबल अल्लाह तबारक व तआला सेब को हुक्म देता है कि ऐसे दो हिस्से में बच जा, बीच से फट जा और आधा से इमाम हुसैन की तख्ती पर और आधा से इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरना। मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि जिस रसूल ने अपने नवासे के चेहरे पर गम के आसार को देखना गवारा नहीं समझा, उस रसूल के रब को, उस रसूल के रब को ये गवारा नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन नाराज हो, इमाम हुसैन नाराज हो। ऐसा ही हुआ, रब के हुक्म से वो सेब दो हिस्से में बटा, आधा से इमाम हुसैन के ऊपर, आधा से इमाम हुसैन के ऊपर, और ये गवाही दिया कि ना इमाम हुसैन की तहरीर खराब है, ना इमाम हुसैन की तहरीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन को गमज़दा नहीं होने दिया, इमाम हसन को भी गमज़दा नहीं होने दिया। वो फैसला जो इमाम हुसैन को नबी ने कभी उनके चेहरे पर गम के आसार को देखना गवारा नहीं समझा,
उस हुसैन पाक को करबला की मैदान पर, करबला की सरजमी पर यजीदियों ने जुल्म किया। उस हुसैन को यजीदियों ने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया और नहरे फुरात के सामने अपने लश्करों को लगा दिया कि इमाम हुसैन के खीमे में पानी ना जाने दिया जाए। अरे दुश्मनी इतनी, लेकिन बच्चों से क्या दुश्मनी, खवातीन से क्या दुश्मनी। कम से कम उन लोगों को तो पानी पी लेने दिया होता, लेकिन यजीद की दुश्मनी की इंतहा नहीं रही। यजीद की दुश्मनी की हद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इमाम हुसैन के बच्चों को भी शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने खुदा की बारगाह में एक एक करके कुर्बान कर दिया, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के नाम पर, मजहब इस्लाम पर इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आसमान के तरफ चेहरे को उठाकर यूं दुआ की कि ए मेरे मौला तू गवाह रहना, ए मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जाना, मैं अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने घरबार को तेरे नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। ए मेरे मौला बस यही दुआ है कि तुम मुझसे राजी हो जा, बस मेरी राजी, मेरी कामयाबी तेरी रजा में है, तू राजी हो जाएगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये इमाम हुसैन की रजामंदी की दलील है। और इमाम हुसैन की शहादत का वाकया आप बहुत सुन चुके हैं। इमाम हुसैन की शहादत, वो दर्दनाक मंजर, किसी शायर ने कहा था कि दिल में हो दर्द तो दवा कीजिए, दिल में हो दर्द तो दवा कीजिए, बन जाए दिल ही दर्द तो क्या कीजिए, बन जाए दिल ही दर्द तो क्या कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज फिर किसी मौके पर यहाँ से आगे गुफ्तगू का आगाज करूंगा, या फिर करबला के इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाकया इंशाअल्लाह जुम्मे में बयान करने की कोशिश करूंगा। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। खूब की शेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।